देश में 2024 के चुनाव से पहले पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोलने के लिए तैयार है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग दिन बैठकें कर विपक्ष ने बीजेपी पर खूब निशाना साधा है। लेकिन जब बात सीट शेयरिंग की आती है तो विपक्षी नेताओं के बयान मुख्तलिफ नजर आते हैं, अलग अलग नजर आते हैं। लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में विपक्षी पार्टियां चुनाव कैसे लड़ेंगी, इसे जानने के लिए हमारी रिपोर्ट देखिए जरा। हम साथ साथ हैं का दम भरने वाली विपक्षी पार्टियां मोदी मैजिक को 2024 में पूरी तरह से फेल करना चाहती हैं। इसके लिए हर महीने विपक्षी नेताओं की तरफ से बैठक कर रणनीति बनाई जा रही है। 2024 के लिए कई एजेंडे सेट भी हो चुके हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक दिखने वाली ये पार्टियां फिर से बटी हुई राज्य में नजर आती हैं। हरियाणा में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी हाल यही है। राज्य स्तर के नेता एक दूसरे के साथ चुनाव लड़ने से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने साफ कर दिया है कि कांग्रेस लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अकेले ही लड़ेगी। इतना ही नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो आम आदमी पार्टी को अपना आधार देखने तक की नसीहत दे डाली। मैंने कहा हरियाणा में तो कांग्रेस पार्टी स्वयं में सक्षम है। आप रिजल्ट देखो, पिछले 19 के रिजल्ट देखो। बीजेपी के 10 के 10 MP हैं, लेकिन सेकंड नंबर पे तो सब जगह कांग्रेस ही रही है। नहीं, वो बात आपकी ठीक है सर, लेकिन सर अलायंस होगा तो सीट शेयरिंग भी करनी पड़ती है। होगी सर, तैयार है अगर आम आदमी जिसका जो होगा। यहाँ आम आदमी पार्टी का तो आदमपुर में लड़ी थी, आदमपुर आम आदमी जमानत भी नहीं बची। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। जहाँ तक हरियाणा का सवाल है, कांग्रेस स्वयं में सक्षम है। 10 की 10 सीट कांग्रेस लड़ेगी। और वहीं इससे पहले आम आदमी पार्टी ने भी ऐलान कर दिया था कि वो विधानसभा चुनाव अकेले अपने दम पर ही लड़ेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संदीप पाठक ने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने को लेकर ये कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन लोकसभा चुनाव का है, विधानसभा चुनाव का नहीं। देखिए, हरियाणा में विधानसभा का भी चुनाव आने वाला है, तो पार्टी अब नेशनल पार्टी है, सारे स्टेट्स में संगठन बना रही है, तो निश्चित रूप से हरियाणा की भी नंबर लगा है। तो हरियाणा में संगठन बना रहे, एक एक गांव में संगठन बना रहे, सर्कल लेवल तक हमारी संगठन बन चुकी है। अब अगले लगभग 10-15 दिन में एक एक गांव में हमारी सारी कमेटी कंप्लीट हो जाएगी और कमेटी कंप्लीट होते ही फिर हम कैंपेन शुरू कर देंगे। आपको समझना पड़ेगा कि हरियाणा में बहुत ज्यादा एनर्जी है और जनता बदलाव के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है, तो अच्छा करेंगे हरियाणा में भी। सभी सीटों पे चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव निश्चित रूप से सभी सीटों पे लड़ेंगे, अच्छे से लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। एक और भूपेंद्र सिंह हुड्डा आम आदमी पार्टी को हरियाणा में उसका जनाधार याद दिला रही है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ठांडा ने भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भूपेंद्र हुड्डा की उनकी पार्टी में कोई नहीं सुनता। चुनाव कौन किसके साथ लड़ेगा, इसका फैसला हाईकमान करेगा। देखिए, आम आदमी पार्टी तो अपनी पूरी तैयारी 90 की 90 विधानसभा सीटों पर और 10 लोकसभा सीटों पर कर रही है और हमने अपना जो संगठन बनाया है 4000 पदाधिकारियों का, वो भी पूरे प्रदेश के अंदर बनाया है। एक एक विधानसभा में, एक एक गांव में अपने संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जहां तक हुड्डा साहब की बात है, मुझे नहीं पता कि उनके ये बोलने का क्या आधार है और वो किस कैपेसिटी में बोल रहे हैं। वो अपने हाईकमान मानते हैं कि नहीं मानते हैं, कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसको कुछ मानते हैं या नहीं मानते, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक तो इस बारे में कोई बात नहीं हुई है वहां पर। और अगर वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सक्षम है अपने आप में या हुड्डा साहब अपनी बता रहे हैं कि हुड्डा साहब सक्षम है, तो फिर रोहतक और सोनीपत में बाप बेटा दोनों चुनाव कैसे आ रहे थे इतने सक्षम होने के बावजूद, ये भी उनको जवाब देना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं बड़बोलापन इसको कह सकते हैं कि अपनी कैपेसिटी से आगे बढ़ करके बोलना। हुड्डा साहब को कोई कांग्रेस के अंदर तो नेता मानने को तैयार है नहीं, रोज नारेबाजी होती रहती है उनके खिलाफ। मुख्यमंत्री का चेहरा होते थे पहले, अब वो मुख्यमंत्री का दावेदार हूं ये कहने तक पे आ गए हैं। इंडिया गठबंधन की मजबूती का दम भरने वाले नेता अब क्या कहेंगे? एक मंच पर एक साथ नजर आने वाली पार्टियों के नेताओं की ही जब आपस में नहीं बन रही तो उनके दिल कैसे मिलेंगे? खैर, विपक्ष की इस एकता पर बीजेपी नेताओं की तरफ से लगातार कटाक्ष किए जा रहे हैं। जब राज्यों में ही ये हाल है तो देश में विपक्ष का क्या हाल होगा?
सीट शेयरिंग को लेकर जब राज्यों में ही पार्टियों के नेताओं की नहीं बन पा रही तो विपक्ष कैसे मजबूत एक साथ गठबंधन बनाएगा। इंडिया गठबंधन नेशनल लेवल पर बेशक विपक्षी नेताओं को खुश कर रहा हो, लेकिन साल 2024 के पहले राज्यों में इन नेताओं की खुशहाली कहीं बदहाली में न बदल जाए। दिखता है किस प्रकार का इंडिया अलायंस है। राज्यों में आपस में आमने सामने चुनाव लड़ेंगे। वो कांग्रेस के विरोध में आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ने की बात करी है और आज ही उनकी लोकसभा की सीट शेयरिंग है। तो ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हैं और खाने के कुछ और हैं। अलायंस को एक नया आपने ओढ़नी दी थी। सच ये है कि ये यूपीए अलायंस वो अलायंस है जो भ्रष्टाचारियों का अलायंस है। इनके रहते हुए जब यूपीए सरकार थी खूब सारे भ्रष्टाचार हुए और निरंतर हिंदू विरोधी सोच परिलक्षित होती रही। वह चाहे वो जब इन्होंने कहा कि हिंदू टेरर, भगवा टेरर, सैफरन टेरर, ये सब शब्दों का इस्तेमाल करते रहे। 2024 के चुनावी रण में पूरे दमखम के साथ इंडिया गठबंधन उतरने को बेताब तो है, लेकिन उतावले गठबंधन को फिलहाल राज्य स्तर पर नेताओं को समझाना होगा। जितेंद्र चौधरी के साथ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।